जन्म कुंडली का पहला भाव लग्न भाव कहलाता है। एक प्रकार से इस भाव को पृथ्वी का रूप माना जाता है। आज जब मानव चंद्रमा पर पहुंचा, उसने देखा कि पृथ्वी एक ग्रह के समान बराबर अपनी धुरी पर गतिशील है। दूसरे ग्रहों के समान इसकी भी एक निश्चित गति है। ऋषियों ने इस तथ्य को हजारों वर्ष पहले अनुभव कर लिया था। पृथ्वी को भी एक ग्रह मानकर उसे जन्म कुंडली में स्थान दे दिया। जन्म कुंडली का प्रथम भाव जन्म से संबंधित है। उसी को आधार मानकर अन्य ग्रहों के अंतर को पहचाना जाता है। प्रथम भाव से अध्ययन किया जाता है बालक का रंग, रूप, कद किस प्रकार का होगा, स्वभाव और विचारधारा किस प्रकार की होगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आगे के जीवन में, इसका व्यक्तित्व कैसा होगा, अपने कार्यों, विचारों, भावनाओं से किस प्रकार का व्यक्तित्व बन सकेगा। सबका ज्ञान प्रथम भाव से स्पष्ट होता है। दूसरा भाव व्यक्ति के बैंक बैलेंस संपत्ति से संबंधित है। इसके द्वारा ये जाना जाता है कि संबंधित व्यक्ति का स्टेटस कैसा है, जीवन में आर्थिक दृष्टि से कितना ऊंचा उठ सकेगा, जीवन में कितनी प्रगति कर सकेगा। यही नहीं, इस भाव से ये भी देखा जाता है कि जीवन में क्या कोई दुर्घटना है, वो दुर्घटना किस प्रकार है, किसी स्थायी वस्तु से या वाहन से दुर्घटना होगी। बातों का ज्ञान भी इसी भाव से किया जाता है। इस भाव से बीमारी तथा मृत्यु के समय व्यक्ति को कौन सी बीमारी होगी का विचार भी किया जाता है। इसीलिए इस भाव को मार्केश भाव भी कहा जाता है। इससे देखा जाता है कि व्यक्ति में कितनी जीवट शक्ति है या जीवन में संघर्षों से सामना कर पाएगा या नहीं, यह भीरू प्रकृति का होगा या सुदृढ़ चट्टान के समान जीवन में संघर्षों से सामना कर सकेगा। इसके अतिरिक्त इस भाव से भाई, भाइयों की सख्या, भाइयों में संबंध और उनसे सहयोग आदि का ज्ञान भी संभव है। महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भाव जीवन में समृद्धि और सुख को दर्शाता है। इस भाव से ये देखा जाता है कि जीवन में आर्थिक संपन्नता के साथ साथ भौतिक संपन्नता किस प्रकार की होगी, जीवन में मकान निर्माण हो पाएगा या नहीं, किस उम्र में वाहन प्राप्त करेगा और ये वाहन किस स्तर का होगा, इसका ज्ञान भी इसी भाव से होता है। इसके साथ माता, माता की आयु, माता का स्वास्थ्य तथा माता से किस प्रकार के संबंध रहेंगे, जीवन में माँ का सुख मिल पाएगा या नहीं, तथ्यों का ज्ञान भी इसी भाव में संभव होता है। पांचवा भाव व्यक्ति की जन्म कुंडली में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ी का ज्ञान होता है। भाव से ये जाना जाता है कि कितनी संतान होगी, उनमें कितने पुत्र तथा कितनों पुत्रियां होंगी, उनकी आयु का ज्ञान, साथ ही साथ संतान का चरित्र, रंग, रूप, स्वास्थ्य, उन्नति अवनति तथा संबंधित व्यक्ति से संतान का संबंध कितना और किस प्रकार का होगा, ज्ञान इसी भाव से संभव है। साथ ही ये भी ज्ञात हो सकता है कि संतान आगे चलकर योग्य होगी या नहीं, वो जीवन में नौकरी करेगी या व्यापार, संतान के माध्यम से व्यक्ति को प्रसिद्धि प्राप्त होगी या नहीं, लड़की का विवाह कब होगा, उसको किस प्रकार का घर मिलेगा। इसके साथ ही व्यक्ति की शिक्षा का ज्ञान भी होता है कि किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होगी, शिक्षा के क्षेत्र में ये कितना ऊंचा उठेगा, जीवन में शिक्षा फलदायक रहेगी या नहीं। से संबंधित है, क्या जीवन में कर्जा रहेगा, जीवन में किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। लंबी बीमारी का ज्ञान इसी भाव से होता है। भाव शत्रुओं से संबंधित भी है कि जीवन में किस प्रकार के शत्रु होंगे, शत्रु हावी रहेंगे या नहीं, शत्रुओं से किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं है। धोखा, विश्वासघात आदि का ज्ञान भी इसी भाव से होता है। से संबंधित है, व्यक्ति का गृहस्थ जीवन किस प्रकार का होगा, विवाह किस उम्र में होगा, पत्नी या पति कैसा होगी, पति पत्नी में मधुर संबंध रहेंगे या नहीं। इस भाव से पत्नी की आयु, उसका स्वास्थ्य, उसका व्यवहार, उसकी विचारधारा तथा उसकी मानसिक स्थिति का ज्ञान होता है। कारण होता है, गणना के द्वारा ये स्पष्ट किया जा सकता है व्यक्ति की आयु कितनी है, मृत्यु किस स्थान पर होगी, अस्पताल में होगी या घर, मृत्यु का कारण, मृत्यु के बाद व्यक्ति को सम्मान मिलेगा या अपयश, साथ ही अंत्येष्टि किस प्रकार की रहेगी। सब बातों का ज्ञान आठवें भाव से किया जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण है, भाव कर्म का पर्याय है। इसने ये ज्ञात होता है कि ये व्यक्ति जीवन में क्या कार्य करेगा, इसके भरण पोषण का आधार क्या होगा, ये व्यक्ति नौकरी करेगा या व्यापार, इसके जीवन में कौन सा कार्य ज्यादा उपयोगी होगा, किस प्रकार के कार्य से ये जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान इसी भाव से होता है। यह भाग्य का भाव भी है, जातक के जीवन में आकस्मिक धन लाभ, लॉटरी से लाभ है या नहीं, भाग्योदय किस उम्र में कहाँ होगा, जातक अपने जीवन में भाग्योदय का लाभ उठा पाएगा या नहीं, इसका ज्ञान इसी भाव से संभव है। इस भाव से धार्मिक कार्यों के बारे में भी पता चलता है, जातक जीवन में धार्मिक कार्य करेगा या नहीं, जीवन में तीर्थ यात्रा कितनी और कब होगी, जातक धार्मिक बनेगा या अधार्मिक, धर्म के क्षेत्र में
समाज सेवा के क्षेत्र में, धार्मिक कार्य के क्षेत्र में कितना सम्मान अर्जित कर सकेगा, ज्ञान इसी भाव से होता है। कितनी होगी, जीवन में पिता का सुख मिलेगा या नहीं, जीवन में अपने पिता से ज्यादा उन्नति करेगा या कम, जातक के पिता से संबंध किस प्रकार के रहेंगे, तथ्यों का ज्ञान इसी भाव से किया जाता है। इस भाव से यह भी ज्ञात किया जाता है कि जातक जीवन में परिश्रमी होगा या आलसी नौकरी करेगा, तो किस प्रकार की नौकरी होगी, किस विभाग में नौकरी करेगा तथा जीवन में कितनी बार प्रमोशन का योग है संबंधित है। यह स्पष्ट होता है कि जातक के जीवन में आय के स्रोत किस प्रकार के होंगे, बेईमानी से धन अर्जित करेगा या ईमानदारी से जातक जीवन में आय की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकेगा, ये सब इसी भाव से संभव है। द्वादश भाव व्यय से संबंधित है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जातक कम खर्चीला होगा या जरूरत से ज्यादा व्यय करने वाला होगा, किस प्रकार के कार्यों पर ज्यादा व्यय करेगा, जीवन में आय की अपेक्षा व्यय की प्रधानता रहेगी या नहीं, इन बातों का ज्ञान इसी भाव से होता है। इस भाव से विदेश यात्रा का भी ज्ञान होता है, जीवन में विदेश में रहेगा या स्वदेश, और कब कब कितने समय की विदेश यात्रा होगी, विदेश यात्राएं लाभदायक रहेंगी या नहीं, ज्ञान इसी भाव से संभव है। जन्म कुंडली में ये द्वादश भाव होते हैं। द्वादश भावों से ही जातक के जीवन के सभी कार्यों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। केवल इतना ज्ञान होने से जन्म कुंडली का अध्ययन संभव नहीं है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसका ज्ञान होना चाहिए जिनसे जन्म कुंडली का अध्ययन किया जा सके और सही भविष्यफल कर सके। जन्म कुंडली में ये देखा जाता है कि कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी है। जातक के शरीर, प्रारंभिक जीवन, बचपन, स्वास्थ्य, आचरण, रंग, गुण, आत्मबल, ख्याति, रूप, आयु, सुख, दुख, मस्तिष्क, स्वभाव, शारीरिक गठन और चरित्र का ज्ञान किया जाता है। धन, कोष, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, मित्र, बंधन, जेल यात्रा, आंख, नाक, स्वर, सुंदरता, गायन, प्रेम, सुख भोग, संचित पूंजी, क्रय विक्रय, दलाली, भोजन, रुचि, आदतें, मृत्यु का कारण, एक्सीडेंट, रहस्यात्मकता का ज्ञान इसी भाव से किया जाता है। जातक के छोटा भाई बहन, नौकर चाकर, लक्षण, व्यापार, सिंहासन, साहस, शौर्य, धैर्य, खांसी, क्षय, श्वास, प्राणायाम, योगाभ्यास, वचन, भतीजा भतीजी, अन्य पारिवारिक संबंध आदि का ज्ञान किया जाता है। मस्तिष्क शांति, घरेलू जीवन, मातृ सुख, घर, सुख शांति, मातृभूमि, वाहन, मकान, जायदाद, बाग बगीचा, पेट से संबंधित रोग, यकृत, मनोरंजन, छल कपट, दया, उदारता, गृह संपत्ति, भूमि संबंधी मामले, ज्ञान इसी भाव से किया जाता है। यह स्थान माता एवं वाहन का है। विद्या, संतान, दादा, कार्य प्रवीणता, भावनाएं, जातक की ख्याति, बुद्धि, प्रबंध दक्षता, देशभक्ति, गर्भ स्थान, नौकरी छूटना, धन मिलने के उपाय, अनायास, धन प्राप्ति, लॉटरी, सट्टा, जुआ, जठराग्नि, नम्रता आदि का ज्ञान इस भाव से किया जाता है।